हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल रावल स्वागत करता हूं आपका फॉर्चून मैग्नेट पे। तो फ्रेंड, आप टॉपिक तो समझ ही गए होंगे देखने के बाद में थंबनेल में कि आज हम बात करने वाले हैं सबसे अमीर लोगों में, जो कि दुनिया के अंदर सबसे टॉप 10 बिलियनर के अंदर आते हैं। और आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कि अपने बिजनेस प्रिंसिपल की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से, जो कि आज टॉप दुनिया के अंदर सबसे बड़े ज़्यादा बिजनेसमैन हैं और बिलियनर्स हैं। सो आइए देखते हैं। 8 नंबर के ऊपर है वैरेन बफेट। वैरेन बफेट है वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर के अंदर जाने जाते हैं। उनकी आज जो है अराउंड एज 90 ईयर्स के आसपास है और वो बहुत ज़्यादा डोनेशंस भी देते हैं। वैरेन बफेट की जो कंपनी है उसका नाम है बर्कशायर हाथवे, जो कि वो इन्वेस्टर रहे हैं और सीईओ ऑफ द कंपनी रहे हैं। वो अमेरिकन के सिटीजन हैं और उनका नेटवर्थ है $69.60 बिलियन। और अगर दोस्तों इनका इंडियन रुपीस में नेटवर्थ के बारे में बात करें तो उनका नेटवर्थ होता है 5.2 लाख करोड़ रुपीस। और आइए देखते हैं क्या है उनके प्रिंसिपल्स जो कि लाइफ में उनको इतना अमीर बनाते हैं। दोस्तों, उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने 14th की एज में उन्होंने पहला उनका इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। एंड ही हैज़ ऑलवेज ड्रीम बिग। जब वो आए थे तो उन्होंने अपने किसी दोस्त को बोला था कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन के बताऊंगा। उन्होंने ये चीज़ करके बताई थी। इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इज़ द वन हीज प्रिंसिपल इज। उन्होंने कहीं बुक में ये भी लिखा है कि 500 पेज या फिर 4 घंटे की रीडिंग आपने हर रोज करनी चाहिए। और अगर आप किसी स्टॉक के अंदर या किसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर आप 10 साल तक बने रहना चाहते हो या 10 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हो तो ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, या फिर 10 मिनट तक के लिए भी इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे वैरेन बफेट के, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके। आइए चलते हैं 7वें नंबर पे, देखते हैं कौन है। 7वें नंबर पे देखेंगे तो दोस्तों हम मुकेश अंबानी, जो कि इंडियन बिजनेस मैग्नेट है और उनकी एज है अराउंड 63। दोस्तों, बहुत गर्व होता है जब कोई इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन बिजनेस टाइकून आता है टॉप 10 की लिस्ट में, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। जो कि उनकी आज नेटवर्थ है, आप देखेंगे $71.40 बिलियन है। अगर दोस्तों इंडियन रुपीस में बात करते हैं तो वो हो जाती है अराउंड 5.38 लाख करोड़ रुपीस। ये रिलायंस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। हाल ही में उन्होंने अपने एजीएम में बताया था कि वो रिलायंस का जियो मार्ट लाने वाले हैं, रिलायंस का ग्लास लाने वाले हैं, 5G स्पेक्ट्रम में एंटर होने जा रहे हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं और ये कोई चीज़ के लिए रुकते नहीं है। ये किसी मार्केट को ग्रैब करते हैं और उसके नंबर 1 बन जाते हैं। आप देखोगे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, आप देखोगे मार्ट है रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस जियो है। टेलीकॉम बिजनेस के अंदर उन्होंने कदम रखा और टेलीकॉम को एकदम ही बदल दिया उन्होंने, ठीक है। He trust everyone but do not depend on anyone. Do not panic and stay long. These are few principles of him. He always keep eyes open on the and watch market demands. देखते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट के अंदर, और दोस्तों उसके अंदर घुस जाते हैं और मार्केट कैप्चर करके उसको नंबर 1 लेके आते हैं। 6 के ऊपर दोस्तों आता है स्टीवन बल्मर, जो कि इनकी एज है 64 एज ऑन टुडे। और ये थे माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर सीईओ। ये अमेरिका के सिटीजन है और $72.40 बिलियन इनका नेटवर्थ है, जो कि अगर इंडियन रुपीस के अंदर का नेटवर्थ हो जाता है 5.4 लाख करोड़। ये जो है बहुत विजनरी सीईओ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और ही ऑलवेज प्रीफर टू हायर पीपल फॉर लॉयल्टी नॉट फॉर कैपेबिलिटी। बेलमर ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था 11 जून 1980 में एंड बिकम द 30th एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। बेलमर ने जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने 14 ईयर्स तक, फ्रॉम ईयर 2000 टू 2014 तक इसकी कंपनी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए थे और माइक्रोसॉफ्ट बिकम अ नंबर 1। ही इज नोन फॉर द नंबर गेम एंड उनकी एनालिटिकल पावर ऑन एनालिटिक्स फॉर द बिजनेस स्किल बहुत अच्छी मानी जाती है दोस्तों। 5th पे आते हैं लैरी एलिसन, जो कि ओरेकल के सीईओ एंड को फाउंडर है। और लैरी जो है वो उनकी आज एज है 76
ये यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं और इनकी नेटवर्थ है $72.90 बिलियन। अगर इंडिया में बात करें तो 5.50 लाख करोड़ उनकी नेटवर्थ है। और इनके प्रिंसिपल की बात करें तो लर्न बाय फीडबैक एंड इम्प्रूव। सो इन्होंने कभी जो है देखोगे कि जो जब भी मिस्टेक किया है, सो ही इज ऑलवेज बिलीव इन लर्न बाय मिस्टेक, लर्न एंड डिस्कवर फ्रॉम ओन लिमिट्स is the principle of Larry Ellison, and he always believe in taking the constant feedback and move ahead with the software development. आइए चलते हैं फोर्थ के ऊपर मार्क जुकरबर्ग, आप सबने जाना ही होगा, ही इज द यंगेस्ट इन ऑल द टॉप 10 सीरीज। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ एंड को फाउंडर एंड चेयरमैन है। उनका नेटवर्थ है $88 बिलियन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि यूएस के हैं। और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो इनकी नेटवर्थ हो जाती है 6.63 लाख करोड़ रुपीस। और इनकी प्रिंसिपल्स जो है वो अडेप्टेबिलिटी एंड अजाइल, जो कि आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। ही वॉज ओनली इन 6th grade when he started coding and programming. Secret of the Mark Zuckerberg lies in adaptability of the new things and the technology. There are a lot of changes being happened in the Facebook when he was constant feedback and inputs from the expert. So उन्होंने हमेशा चीज़ों को अडप्ट किया है, नई चीज़ों को डेवलप किया है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आप सीखते हो या जब भी कोई टेक्नोलॉजी को आप इन्वेंट करते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सुधार करनी पड़ती है और उसको आप सुधार करते जाते हो, लोगों का फीडबैक लेते हो, तभी जो है फेसबुक जैसी कंपनी आज नंबर 1 है। आइए चलते हैं, बात करते हैं थर्ड पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड, ओके, जो कि LVMH कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर है, जो कि आती है फ्रांस के अंदर। और इनका नेटवर्थ है $108.90 बिलियन। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो इनका नेटवर्थ हो जाता है करीब 8.21 लाख करोड़ रुपीस। ही डू नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क एंड ऑलवेज नो द कस्टमर पल्स। LVMH एक बहुत बड़ी ब्रांड है फ्रांस के अंदर और अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर, जो कि बहुत सारी लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती है। ही ऑलवेज नो द डिमांड एंड सप्लाई, उन कौन सी चीज़ जो है कस्टमर को पसंद है और वही जो है उसको खास बनाती है और उनको 3rd रैंक पे लेके आती है। ही ऑलवेज बिलीव डू नॉट वरी मच अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, डू योर जॉब वेल एंड द प्रॉफिट विल कम। सो ये बात वही है दोस्तों कि आप पैसों के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए और पैसा बिल्कुल आपके पीछे आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नार्ड। आइए चलते हैं सेकंड नंबर के ऊपर आप जानते हो बिल गेट्स। ही वॉज द रिचेस्ट मैन फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। हिज करंट एज इज 65। ही इज द co-founder and former CEO of Microsoft. बिल गेट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। उनकी नेटवर्थ एज ऑन टुडे है $110.60 बिलियन और उनका अगर नेटवर्थ आप देखेंगे तो 8.3 लाख करोड़ रुपीस है। उनका जो प्रिंसिपल्स है गोल ओरिएंटेड प्लानिंग। सो ये ही ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग द राइट गोल, ऑलवेज बिलीव दैट वर्क हार्ड टू अचीव दोज गोल। फाइंडिंग द राइट गोल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपको गोल आपने डिसाइड किया लेकिन अगर आपका गोल सही नहीं है तो आप कभी आपकी मंजिल पे पहुंच नहीं पाओगे दोस्तों। सो ऑलवेज ट्राई टू create goals, make sure that whatever the goals you are creating is a right goal, and he chased his desire at the age of early age of his life. He also started coding when he was just in a school, and he started a Microsoft company. So ये कुछ बातें थी बिल गेट्स के बारे में। आइए देखते हैं कौन है नंबर 1। नंबर 1 की सीरीज के अंदर आप देखोगे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। ही इज एट द एज ऑफ 56। ही इज ऑल्सो अ फाउंडर एंड अ चेयरमैन ऑफ अमेज़न। ही इज फ्रॉम US and his net worth is $183.90 billion. His net worth as in the Indian rupees is 13.87 lakh crores. आइए देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको एकदम अमीर बनाते हैं पूरी सीरीज के अंदर। सो उनके प्रिंसिपल्स है इनोवेशन, ऑटोमेशन, फियरलेस। कोई भी चीज़ को करने में हिचकिचाते नहीं है। उन्होंने आज देखोगे आप अमेज़न के अंदर
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अमेज़ॉन के ऊपर मिलती नहीं है। हर छोटे से छोटे इंसान को लेकर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लिए उन्होंने हर चीज़ को घर पे ला करके डिलीवर कर दिया। पहले अगर आपने को कोई चीज़ चाहिए होती तो हम उसको 10 बार दुकान में जाते थे, उसको भाव पूछते थे। पहले वो चीज़ को 100 रुपये में देखते थे, फिर हम देखते थे कि वो चीज़ 80 रुपये में कहाँ मिलती है, फिर वापस कंपेयर करते थे, फिर वापस दूसरी में दुकान पे जाते थे। लेकिन ये पूरा झमेला ख़त्म कर दिया है और आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलती है और आपको डिलीवरी हो जाती है आपके घर पे। अमेज़ॉन जो है आज रिटेल बिजनेस में भी उतर रहा है और हर वो चीज़ को टक्कर दे रहा है और यही वो चीज़ है जो उनको एकदम खास बनाती है, उनको नंबर 1 बनाती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके एनकरेज करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।